हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन एग्ज़ाम में आती है और स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इसको समझना आसान है, इसको इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। तो हम समझने वाले हैं आज की क्लास में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो है वो एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका है कि आप किसी विशेषण को, किसी एडजेक्टिव्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सेंटेंस में किन शब्दों के साथ रख रहे हैं। ये होता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि राम एक लड़का है, राम इज़ अ बॉय। यहाँ पर हमने राम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी, राम के लड़का होने के बारे में बताया, लेकिन इसमें किसी की भी विशेषता यहाँ पर नहीं बताई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि राम एक मेहनती लड़का है, तब हम बोलेंगे राम इज़ अ लेबोरियस बॉय। हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं, वर्काहोलिक भी बोल सकते हैं। राम एक मेहनती लड़का है, तो राम के बारे में उसका मेहनती होना बताया गया है इस शब्द में, इस वाक्य में। तो लेबोरियस या हार्ड वर्किंग या वर्काहोलिक होना राम की विशेषता है। तो इस विशेषण के, इस एडजेक्टिव के तीन तरह से यूज़ किए जाते हैं, तीन तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं को, उन तीन कैटेगरीज को ही कहा जाता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, सबसे पहले उसके नामों को समझते हैं। जो एडजेक्टिव्स अपने मूल रूप में, अपने मेन फॉर्म में यूज़ होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जबकि इस एडजेक्टिव्स का जब हम तुलना के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो बन जाता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। यानी कि इसकी तुलना की जाएगी, इसकी मदद से तुलना की जाएगी। और तीसरे नंबर पर आता है जब इसके बारे में हम सबसे बेहतर होने की बात कहें, तो इसको नाम देते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसमें तुलना किसी एक से नहीं होती है, बल्कि उसको सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा होना बताया जाता है। तो इस तरह से तीन लेवल है एडजेक्टिव्स के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे हम एक शब्द यूज़ करते हैं क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। हमें कहना है कि यह कपड़ा साफ है, तो यहाँ पर किसी से तुलना नहीं हो रही है, बस उस कपड़े के बारे में उसकी विशेषता बता दी गई है कि यह कपड़ा साफ है, कोई तुलना नहीं है। इसके लिए आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा दिस क्लॉथ इज़ क्लीन। यह कपड़ा साफ है, दिस क्लॉथ इज़ क्लीन। अब इसकी तुलना करें इस कपड़े की उस कपड़े से कि यह कपड़ा उस कपड़े से ज़्यादा साफ है। अब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस डिग्री का नाम होगा कंपैरेटिव। और ये जो शब्द है क्लीन, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें ER ऐड कर देंगे। तो क्लीन से जब क्लीनर बनता है तो ये बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं कि दिस क्लॉथ इज़, यहाँ पर क्लीनर आएगा। और जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो इसके साथ THAN देन शब्द का यूज़ ज़रूर करेंगे। क्लीनर देन दैट क्लॉथ, यह कपड़ा उस कपड़े से ज़्यादा साफ है। तो अपना सेंटेंस बन गया दिस क्लॉथ इज़ क्लीनर देन दैट क्लॉथ्स। तो ये जो क्लीनर शब्द है यहाँ पर है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जबकि क्लीन होना उसका पॉजिटिव डिग्री था। अब अगर हम इस कपड़े के बारे में ये बताएं कि ये कपड़ा सबसे ज़्यादा साफ़ है, किसी एक से तुलना नहीं, दो से तुलना नहीं, सबसे ज़्यादा साफ़ है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपरलेटिव डिग्री वाले फॉर्म की, और ये बनेगा क्लीन में EST लगाकर, क्लीनेस्ट। क्लीनेस्ट का मतलब होता है सबसे साफ़। कपड़े के बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे साफ़ है। और ऐसी सिचुएशन में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप लगाते हो एडजेक्टिव्स, आप लगाते हो द शब्द का प्रयोग। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दिस क्लॉथ इज द क्लीनेस्ट। दिस क्लॉथ इज द क्लीनेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर लगाते हैं सारे कपड़ों में, सभी कपड़ों में यह कपड़ा सबसे ज़्यादा साफ है। तो डिग्रीज जो होती हैं वो लेवल बताती हैं, कंपेयर करती है, और तीन तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आज की क्लास में आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड लक।